ओवल टेस्ट में जीत के बाद मोहम्मद सिराज की काफ़ी चर्चा हो रही है, कप्तान शुभमन गिल की भी काफ़ी चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि उन लोगों का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा है पूरी सीरीज़ में। थ्रू आउट द सीरीज दोनों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और लगातार उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच हम एक प्लेयर को इस मैच में जो भूल जा रहे हैं ना, उस प्लेयर का नाम है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पूरी सीरीज में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, खास के बल्ले से। अक्सर आप ऐसा नहीं देखते हो। रविंद्र जडेजा को लेके काफ़ी शिकायतें थी, हम लोगों की भी शिकायतें थी इस सीरीज़ का जब पहला टेस्ट मैच हुआ था, और उसके बाद भी हम लोगों ने ये चीज़ कही थी कि यहाँ पे रविंद्र जडेजा का टीम में क्या रोल है। ये सवाल लगातार उठ रहे थे उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का जवाब दिया है, जो भी उनको ट्रोल करने वाले थे उन्होंने जिन तरीके से जवाब दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ रही है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ही सुकांत है। सुकांत, सारे स्टैट्स के साथ आप मौजूद हैं। जडेजा का ये जो प्रदर्शन रहा है, आप एक ऑलराउंडर को देखो जो अक्सर मतलब अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, बैटिंग के लिए उतने ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं फेमस थे। ठीक है, कुछ पारियां होती थी, लेकिन इक्का दुक्का थ्रू आउट द सीरीज उन्होंने बैटिंग से जो कमाल किया है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए एक चीज़ जो सवाल उठ रहे थे ना, वो हमने हमेशा देखा है कि जडेजा बैटिंग से बहुत ज़्यादा पिछले कुछ खास करके अगर समय की बात करें तो बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं आया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने देखा था इक्का दुक्का इनिंग में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन फिर भी जो रविंद्र जडेजा जिस कंसिस्टेंसी से इस सीरीज में खेले हैं, और जो आप पहले इनिंग की बात मतलब पहले मैच की बात करें लीड्स में, वो अगर छोड़ दें तो बाकी सारे मैच में जब ज़रूरत पड़ी है वो बैट से तो जरूर योगदान देते रहे। ज़रा एक बार स्टैट्स भी बता दीजिए कि उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज़ कितने रन बनाए हैं, उनके नाम कितने विकेट्स हैं, उनका एवरेज किस तरीके का रहा है। फिर हम लोग इनिंग बाय इनिंग भी बता देंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग, जो पहले मैच में बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे दोनों, मतलब उसमें दोनों पारियों को मिला ले तो, लेकिन उसके बाद से कैसे जडेजा ने एकदम से अपने गेम को चेंज किया, लेवल अप किया, और उसके बाद से किस तरीके से की उनकी पारी रही है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा एवरेज से। अगर आप एवरेज की बात करें तो रविंद्र जडेजा का एवरेज इस सीरीज में बैटिंग में सबसे ज़्यादा है, 86 का एवरेज है। मतलब जिन प्लेयर ने 5 मैच खेले हो। बिल्कुल, और 86 के एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं, और टोटल 500 से ज़्यादा रन, 516 के करीब रन है, 516 एग्जैक्ट रन है। और अगर आप देखो कि उनके अलावा जो 500 से ज़्यादा बनाने वाले में जो रूट, शुभमन गिल और केएल राहुल, मतलब जो बड़े नाम है, जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, उनका नाम आता है। और आपको ऑलराउंडर्स किस तरीके से मैच जिताते हैं वो हमने देखा हुआ है। 1999 का वर्ल्ड कप, मतलब ठीक है साउथ अफ्रीका की टीम जीत नहीं पाई थी, हम लोग बहुत छोटे थे, हमें याद भी नहीं है। वो चर्चा सुनते हैं कि एक ऑलराउंडर कैसे गेम बदलता था, तो नाम आता है, जब भी ऐसा जिक्र आता है तो लांस क्लूजनर का नाम आ जाता है। 2005 में आपको दिखते थे कई बार, और 2005 में हमने एंड्रू प्लिंटॉफ का वो प्रदर्शन देखा था। लेकिन यहाँ पे हमें अपने मतलब एक टीम से अपने एक ऐसे प्लेयर का देखने को मिला है जिसमें हमने रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन देखा। आपने बताया कि इन्होंने इतने 516 रन बनाए, लेकिन एक बार जरा इनिंग्स में भी बताइए कि किस तरीके से उनकी शुरुआत रही थी और बाद में उन्होंने कैसे पेसअप किया। सबसे अच्छी बात क्या रही है रवि की, पूरी अगर आप देखो ना, एक मैच सिर्फ, जो अगर ये वाला जो ओवल टेस्ट था, ये एकमात्र मैच था जिसकी सेकंड इनिंग में जडेजा आउट हुए। बिल्कुल, बाकी 4 मैचेस के सेकंड इनिंग में तो वो आउट भी नहीं हुए। अगर आप रन की बात करो इनिंग वाइज, तो पहले ही इनिंग में जो उन्होंने पहले मैच में 11 रन बनाए थे, और उसके बाद दूसरे में 25 रन बनाए, नॉट आउट रहे थे। फिर उसके बाद आया एजबेस्टन टेस्ट जिसमें हमने जीत दर्ज की, और जीत दर्ज इसलिए की क्योंकि हमने बहुत रन बनाए, और उस रन में कंट्रीब्यूशन जडेजा का भी उतना ही था। पहली इनिंग में 69, दूसरे में 89, पहली में 89 आए थे, और दूसरे में 69 नॉट आउट। हाँ, लास्ट तक वो बैटिंग करते रहे, तो उसके बाद डिक्लेयर हो गया था। तो मतलब जिस तरह का ये प्रदर्शन था उनका, वो बहुत वहां तक ही हमने देख लिया था कि जडेजा प्राइम फॉर्म में आ रहे हैं। फिर आया लॉर्ड्स टेस्ट, और लॉर्ड्स टेस्ट में जो उन्होंने किया, 112 पे 8 आउट थे रवि, और उसके बाद जो 9th और 10th नंबर बैटर्स के साथ वो खींच करके उस मोमेंट तक ले गए। 193 का टारगेट था, और सिर्फ हम 22 रन से मुकाबला हारे, और एक तरफ से एक छोर से रन बनाते रहे, ऑलमोस्ट इतिहास रच दिया था। लेकिन ठीक है, वो हार्ड लक रहा। लेकिन उसके बाद जो मैनचेस्टर में उन्होंने किया और सेंचुरी लगाई, वो 107 रनों की नाबाद पारी, 107 रनों की नाबाद पारी, और वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो उन्होंने बैटिंग की, वो बैटिंग
सिर्फ रन नहीं थे, वो 107 रन मैच बचाने वाले थे, 107 रन। हाँ बिल्कुल, अगर वो नहीं होती, वो 107 रन नहीं होते तो शायद हम लोग उस मैच को गंवा चुके थे और सीरीज तभी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जडेजा ने वहाँ भी दिखाया कि वो किस तरीके से, अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिली है कि जडेजा को लेके ये कहा जाता था, क्योंकि डोमेस्टिक में एक 13 शतक हमें याद है कि उन्होंने वो एक बार दिखाया था कि उनके अंदर विकेट पे रुकने की क्षमता है। इस बार जब जडेजा आते थे ना तो हमें मतलब वही फिर बचपन का किस्सा याद आता था कि ऑस्ट्रेलिया के जब सारे प्लेयर्स आउट हो जाते थे ना तब आते थे एडम गिलक्रिस्ट टेस्ट क्रिकेट में, तो वो मार के जिताते थे। और वनडे में आते थे माइकल वेवन, जो किसी भी सिचुएशन में मैच को निकाल के ले जाते थे, विकेट पे रुकना उन्हें आता था, गेम को चलाना आता था। टेस्ट क्रिकेट में इस सीरीज में वो काम जडेजा ने किया है। उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ ये नहीं है कि मैं अगर विकेट पे रुक रहा हूँ तो सिर्फ आराम से बॉल ही खेलूंगा, जब ज़रूरत होगी तो वो अग्रेसिव मोड में भी आते थे और मारना स्टार्ट करते थे तो लगातार मारते रहते थे। तो ये उन्होंने दिखाया है कि उनके अंदर जो टैलेंट है ना। अब जडेजा, आप क्या लग रहा है कि जो एक चर्चा ऐसी हो रही थी कि जडेजा बहुत ज़्यादा दिन तक आपको नहीं दिख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, शायद ये आखिरी सीरीज हो, क्या आपको लगता है कि जडेजा को अब हम कुछ और टाइम तक देख सकते हैं? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखो कि जो जोड़ी, अगर खास करके जो जडेजा ने, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में बॉलिंग में आपने पूछा भी था कि बॉलिंग में क्या, तो 7 विकेट उन्होंने निकाले हैं बॉलिंग में। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात रही कि जब योगदान देना है सिर्फ बॉल से नहीं, क्योंकि ऑलराउंडर का काम होता है कि जिस तरह से उनको जो कंट्रीब्यूशन, आप देखो जब वो मैदान पे होते हैं उनकी एनर्जी देखो, आप उनकी फील्डिंग देखो, हर चीज से वो योगदान दे रहे हैं, सिर्फ बॉलिंग से नहीं दे रहे। और बॉलिंग भी जब जरूरत पड़ रही है तो वहाँ बॉलिंग कर रहे हैं। आप मैनचेस्टर टेस्ट याद करो, 4 विकेट उन्होंने निकाले थे, और वो क्रूशल 4 विकेट निकाले थे जिस समय उस मैच में इंग्लैंड की टीम लग रहा था जिसे कि उनको आउट करना एकदम बहुत मुश्किल है। उस मोमेंट पे आकर के 4 विकेट निकाल के गए। तो जरूरत जिस चीज की जब रही, और फिर उस मैच में सेंचुरी भी लगाई, तो वो दिखाता है कि जडेजा क्या कर सकते हैं। और इस मैच में भी रवि, अगर आप देखो ओवल टेस्ट में उन्होंने विकेट कम लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि विकेट 4-4 ओवर का स्पेल मिला, इससे ज़्यादा तो मिला भी नहीं इसमें, क्योंकि पूरी ग्रीन टॉप थी तो चांसेस भी नहीं थे कि बॉलिंग से मिलना। लेकिन दूसरी इनिंग में जब जरूरत थी टीम को, 53 रन बनाए, और वो 53 रन आज आपके 6 रन में वो कंट्रीब्यूशन उनका भी है, एक हाफ सेंचुरी उनके नाम भी है। हमने आकाशदीप को वो करते देखा, और जडेजा, क्योंकि हमने देखा कि पूरी सीरीज में करते आए, तो इस बार भी उम्मीद थी कि जडेजा तो करेंगे। जडेजा की आपने बात की कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इन सब में एक वाकया याद आता है कि जब जडेजा ने एक मतलब खेल का जो सेशन है वो ख़त्म होने वाला था और अचानक से वो आए और इतनी तेज़ी से उन्होंने ओवर कंप्लीट कर दिया था कि बॉलर को एक्स्ट्रा, एक बॉलर को मतलब मिल गया टाइम, और वहाँ पे उन्होंने, शायद वो सुंदर थे और सुंदर ने विकेट निकाल लिया था, जहाँ से पूरा गेम चेंज हुआ था। तो ये दिखाता है कि कितने स्मार्ट प्लेयर रहे हैं जडेजा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उस मोमेंट पर अगर आप याद करो, वो मोमेंट ऐसा था कि लगभग उन्होंने मान के चले थे इंग्लिश बैटर्स की, चलो ये गया, ये ओवर कंप्लीट, और उसके बाद अचानक से इतनी तेजी से ओवर कंप्लीट कर दिया। और अगर 2 मिनट बचा होता है तो आपको एक ओवर मिल ही जाता है, और वो 45 सेकंड में ओवर फेंक के चले गए थे वो वाला। तो उसके बाद सुंदर को एक ओवर मिल गया और उसी ओवर में विकेट मिल गया, और वो विकेट जितना सुंदर का योगदान था उतना ही जडेजा का। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चीज़ है कि यहाँ पे जडेजा, उनको बार बार जो सर जडेजा कहा जाता है, वैसे ये नाम उनको खुद खास पसंद नहीं है, वो बार बार इसके लिए मना करते हैं, लेकिन फैंस तो फैंस ही ठहरते हैं कि वो सर जडेजा के नाम से बुलाते हैं। तो वो जो सर जडेजा हैं, कितने शानदार प्लेयर हैं, किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहता है, वो हमें इस पूरी सीरीज़ में देखने को मिला है। लगातार उनकी बॉलिंग से, वो अपनी बॉलिंग से बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, कई मैचेज हमें जिताते हैं, वो हमने देखा है। लेकिन इस पूरी सीरीज़ को ये याद रखा जाएगा कि जडेजा ने बल्ले से कैसे पूरे गेम को चेंज किया। टीम इंडिया जो आज ये जो स्कोर लाइन 2-2 से बराबर है, उसमें जडेजा का कितना बड़ा योगदान रहा था, ये बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हमारे भी मम्मी पापा और दादा दादी सुनाते थे किससे कुछ पुराने प्लेयर्स के। वो ज़माना ऐसा आएगा कि हमारे जनरेशन के लोग भी अपने अगले जनरेशन को ये वाली सीरीज़ जो है और उसमें जडेजा का जो प्रदर्शन है ना, वो पक्का उनको किससे सुनाए जाएंगे। ओवरऑल जडेजा के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी है सुकांत, वीडियो को शूट किया है ऋषभ ने, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।